हेलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है बेटा एक AITS का क्वेश्चन का एक पार्ट था, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा बात कर ली जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ हाफ सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड मास M rest on two casters A and B, each of which is a uniform cylinder of radius R by 4 and mass M by 8. The half cylinder is rotated through a small angle and released, and that no slipping occurs. यहाँ पे ये वाले को थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, मान लो कि ये वाला पॉइंट है, इसके अबाउट इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया। ठीक है, तो रोटेट करके आपने छोड़ा और स्लिपिंग कहीं पे नहीं हो रही इन जगहों पर। तो कहता है कि ये जो है एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो उस ऑसिलेटरी मोशन का बेसिकली हमें क्या निकालना था, ओमेगा निकालना था इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम को जहाँ पर रोलिंग वोलिंग इन्वॉल्व हो जाए, है ना, ऐसे क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से करने में थोड़ा फ़ायदा रहता है। एनर्जी क्या है कि इस जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो फोर्सेस हैं, मोटा मोटी नॉर्मल रिएक्शन दिख सकते हैं आपको, आपको वेट दिख सकता है, आपको फ्रिक्शन दिख सकता है, स्टैटिक नेचर वाला, क्योंकि रोलिंग है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इन तीनों फोर्सेस का वर्क डन हम लोग अगर चेक करें तो स्टैटिक वाले का वर्क डन 0 हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का। नॉर्मल का वर्क डन यहाँ पे 0 है, तो बचा कौन हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे वेट बचा, है ना। तो ये एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जो वर्क डन है वो तो पहली बात हम लोग कहते हैं ना, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस आ गया है तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। ठीक है ना। तो एसएचएम के प्रॉब्लम में आप मोटा मोटी यही देखोगे, है ना, कि एसएचएम अगर कुछ कहीं पे कोई बॉडी या कोई सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो तभी कर सकता है जब उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बनाने का प्रयास किया। ये आपका अगर पूरा सिलेंडर होता और इसके अबाउट मैं इसको घुमा देता है ऐसे, तो जो हाफ सिलेंडर का मोशन है वो बेसिकली वही फुल सिलेंडर का भी होता इस वाले पॉइंट के अबाउट। सही है ना। ये पॉइंट ए जो है ये कहीं खिसकने वाला नहीं है, आपने थोड़ा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया। तो ये सेंटर ऑफ मास का सी पॉइंट यहाँ था पहले, इस जगह पे थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस करा तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है ना। और फिर जो है ये ऐसे ऐसे हो रहा था, तो किसी एंगुलर थीटा एंगुलर पोजीशन पे जब ये यहाँ पहुँच गया होगा ये आपका सिलेंडर, तो मान लो इसका ओमेगा आपको कुछ दे रखा है, ठीक है, इसका सिलेंडर का। और जो कास्टर्स हैं इनके ओमेगा जो है हमने ओमेगा डैश ले लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी तो घूम रहे होंगे। इस वाले पॉइंट पर अगर आप फोकस करो तो ये वाला जो पॉइंट है ये नो स्लिपिंग कंडीशन में चल रहा है ना। अगर मैं इस पर इसके रेस्पेक्ट में इसको देखूंगा तो इसका वेलोसिटी होगा आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा। और अगर मैं इसके हिसाब से बात करूंगा, इस कास्टर के हिसाब से बात करूंगा, तो अगर इसका ओमेगा आपको दे रखा है ओमेगा डैश, तो इसका आर जो है आर डैश अगर है तो इसका स्पीड इस डायरेक्शन में आर डैश ओमेगा डैश होना चाहिए, और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आर डैश ओमेगा डैश शुड बी आर ओमेगा, और आर डैश आर बाई 4 दे रखा आपको, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा डैश जो आएगा वो 4 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका ओमेगा अगर मालूम चल गया है तो मुझे जो कास्टर्स दोनों हैं इनके ओमेगा मालूम चल जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा आपको एक चीज़ देखना है कि ये घूम रहे हैं दोनों, ये इनका सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे है, लेकिन जो सिलेंडर है इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर जाएगा जब ये थीटा पोजीशन पे पहुंचेगा। तो उसको मैंने समझाने के लिए थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाया है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, थोड़ा सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, ये वैल्यू मैंने आरसीएम बोल दी है, तो ये वैल्यू भी आरसीएम ही रहेगा, ये सर्कल के फॉर्म में गया आगे, है ना। तो आरसीएम हो गया, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो आएगा हमारे पास सी डी, ये हो जाएगा आरसीएम इंटू थीटा। सही बात है ना, ये वाला। ठीक है, आर थीटा कर सकते हो आप। और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये साइड्स बराबर हैं, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये फर्दर थीटा बाई 2 हो जाएगा। सी डी आपको पता है, इस वाले सेक्शन में अगर मुझे डी मालूम चल जाए तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया। तो मान लो एच ऊपर चला गया, तो सी डी की वैल्यू हमने निकाली है आर सी एम थीटा, एच हमारे पास आ जाएगा आर सी एम थीटा इंटू थीटा बाई 2। वही टैन थीटा लगा दो, तो टैन थीटा या साइन थीटा,
तो साइन थीटा में थीटा अगर बहुत छोटा है तो उसको थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, थीटा थीटा बाई 2 था। तो यहाँ पे हमारे पास एच आ गया RCM थीटा स्क्वायर बाई 2। मैक्सिमम काम आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब आपको एनर्जी लिखना है। तो यहाँ पे एनर्जी के टर्म को थोड़ा केयरफुली आप देख लेना एक बार, क्या लिखा है कि ये जो हमने टर्म लिखा है दिस इज एनर्जी ऑफ जो कास्टर्स हैं ए और बी। उसमें दो फैक्टर इसलिए आया क्योंकि दोनों जो कास्टर्स हैं वो एकदम आइडेंटिकली ही जो है रोटेट कर रहे होंगे। तो इसका अगर एनर्जी आपने निकाल दिया तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका पूरे दोनों कास्टर्स का आपको एनर्जी मिल जाएगा। तो मास आपको दे रखा है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा है बेसिकली। मास आपको m/8 दे रखा था, रेडियस r/4 दे रखा है क्वेश्चन में, और ओमेगा ओमेगा डैश हमने एज्यूम कर रखा था आई स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये हो गया इंटू 2 हो गया। ये कास्टर्स का हो गया। दूसरा ये हमारे पास जो आधा सिलेंडर था, तो आधा सिलेंडर का अगर मास m दे रखा है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी हो गया। और ये जो सिलेंडर था उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया, तो नए इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया mgh, और h की वैल्यू हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने एक टोटल एनर्जी का कार्यक्रम सेट कर लिया, ठीक। अब टोटल एनर्जी को थोड़ा और सॉल्व करा हमने, वो स्टेप आपको यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने जैसा, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो एनर्जी हमारे पास जो टोटल आया वो इतना आ गया। हमने कहा कि टोटल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, तो DE/dt ये क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं भाई, है ना। अगर एनर्जी मेथड से आप SHM की प्रॉब्लम कर रहे हो तो एनर्जी लिखो टोटल, और उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। तो डिफरेंशिएट करके हमने 0 करा यहाँ पे, तो मेरे पास ये टर्म बच गया, आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो डिफरेंशिएशन कैसे करा है। 5/16 बाहर रखा, mr² बाहर रखा, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी को हम अल्फा कह सकते हैं, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टर्म में mg/RCM/2 आपका कांस्टेंट बाहर रहेगा, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में आएगा 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को हमने ओमेगा बोल दिया। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। तो कुछ लोग फैक्टर कट उठ के हमारे पास अल्फ़ा आया, ये पूरी चीज़ अल्फ़ा आ गया हमारे पास 8-8g/5r² RCM इंटू थीटा। ये अगर कोई बॉडी अगर एंगुलर SHM कर रहा है, एंगुलर SHM कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सम कांस्टेंट टाइम्स जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाए। माइनस साइन मतलब ये होता है कि रीस्टोरिंग टाइप का है, कि अगर आपका अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा जो है क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, सही है ना। तो ये अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे थीटा के साथ जो पूरी टर्म आई है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या जाएगा, √8g/5r² RCM, और RCM कितना लिखोगे, 2r/π, ठीक है ना। तो ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।